स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है थाई बगनविलिया फ्लावर प्लांट, जो कि बहुत अच्छा फ्लावर देता है। और ये फ्लावर देता है पिंक कलर में। जब ये प्लांट फ्लावर देता है तो पूरा ही पॉट भर के ही देता है, तब देखने में प्लांट बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं करूँगा इन प्लांटों की एयर लेयरिंग। और एयर लेयरिंग करने से फ़ायदा क्या होता है हमें? पहला फ़ायदा ये होता है कि ये एयर लेयरिंग में रूट भी बहुत जल्दी आ जाती हैं, और ना ही एक भी एयर लेयरिंग ख़राब होती है हमारी। 100% ही रिजल्ट मिलता है। और दूसरी बात ये है कि इस प्लांट को उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। तो हम करते हैं कटिंग की बात। तो कटिंग में कोई भरोसा नहीं होता। हम लगाते हैं 10 कटिंग, उनमें से 5-6 कटिंग खराब हो ही जाती है। और हमें कटिंग लगाने के लिए ज़रूरत होती है रेत की। पहले तो उस रेत को तैयार करना पड़ता है, फिर जाकर हम उसमें कटिंग लगाते हैं। और इस कटिंग को रखने की जगह भी बनानी पड़ती है। पर ये एयर लेयरिंग में ऐसा नहीं करना पड़ता। इस एयर लेयरिंग को हम प्लांट में ही करते हैं। जब हमें पता होता है ये थाई बगनविलिया प्लांट कितना महंगा मिलता है, तो हम कटिंग करके इसकी ब्रांच को ख़राब नहीं करेंगे। हम करेंगे इस प्लांट में एयर लेयरिंग। वैसे तो मैं बगनविलिया फ्लावर की कटिंग लगाता हूँ, पर वो प्लांट होते हैं देसी, क्योंकि मुझे ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक चाहिए होते हैं। और रूट स्टॉक तैयार करने के लिए देसी बगनविलिया ही ठीक होता है। ये बातें हम करेंगे दूसरे वीडियो में। आज का काम ये है कि हमें करना है इन प्लांटों में एयर लेयरिंग। तो तैयारी कर लेते हैं हम एयर लेयरिंग करने के लिए। और ये है चिकनी मिट्टी। इस चिकनी मिट्टी को मैंने जमा किया था। जो प्लांट हम लाते हैं नर्सरी से खरीद के, वो प्लांट लगे होते हैं इस चिकनी मिट्टी में। तो मैं प्लांट की रिपोर्टिंग करने टाइम इस मिट्टी को निकाल के अलग रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चिकनी मिट्टी बहुत काम आएगी मेरे। जैसे अब आएगी जब मैं करूँगा एयर लेयरिंग। और मैंने मग में डाल दिया 2 मुट्ठी चिकनी मिट्टी। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हमारी चिकनी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब हमारी चिकनी मिट्टी पूरी तरह से तैयार है। और हमें एक चीज़ और करना है, वो है हमें लेना है थोड़ा सा रूट हार्मोन। उसमें मिलाना है हल्का सा एंटी फंगस का पाउडर। वैसे तो रूट हार्मोन में होता ही है एंटी फंगस का पाउडर। मैंने एंटी फंगस का पाउडर इसलिए डाला है कि ताकि ये पेस्ट थोड़ा ज़्यादा बन जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट में करने हैं एयर लेयरिंग। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ मिलाकर ही ये पेस्ट बनाया है। अब डालते हैं पानी और इसे छोड़ देते हैं 5-6 मिनट के लिए, जब तक ये पेस्ट भी तैयार हो जाएगा। अब हमारे दोनों काम हो गए हैं। अब करना है इस प्लांट में काम। अब मैं देख रहा हूँ उस ब्रांच को जिसमें हमें करनी है एयर लेयरिंग। जो ब्रांच पेंसिल के बराबर हो और ब्राउन हो, वही ब्रांच अच्छी होती है। और मैंने यहाँ पसंद कर लिया इस ब्रांच को। तो उस ब्रांच से थोड़े पत्ते हैं वो हटा देते हैं। अब लेते हैं हम ब्लेड, फिर उस ब्रांच के ऊपर वाले हिस्से में एक कट लगाते हैं, वो भी गोल। उसके बाद 1 इंची छोड़ के एक और कट लगाते हैं वैसे ही। और लास्ट कट जो होगा हमारा वो होगा सीधा। और उस ब्रांच की हम छाल उतार देंगे। फिर हमें अच्छी तरह दिखेगा वो वाइट हिस्सा जहाँ पर हमें एयर लेयरिंग करनी है। और हमारा रूट हार्मोन का पेस्ट भी तैयार है। उस पेस्ट को लगाएंगे उस कटे हुए हिस्से में, वो भी अच्छी तरह। अब बारी आती है उस चिकनी मिट्टी की, तो हम उसको भी लगा देते हैं। अब चढ़ाते हैं उस चिकनी मिट्टी के ऊपर हम पॉलीथीन को टाइट से ही बांधना है, ताकि उसके अंदर हवा ना घुस सके। इस तरह टाइट। अब हम उस पॉलीथीन को बांधते हैं। पहले तो हम ऊपर वाले हिस्से को बांधेंगे, वो भी टाइट से। अब बांधेंगे उस पॉलीथीन के नीचे। अब बांधना है मैं बीच में। और बीच में बांधना तो ज़रूरी है, क्योंकि बीच में बांधने से ये होता है कि हमारी एयर रिंग इधर उधर नहीं होगी, वो एक ही जगह टिक रहेगी। और हमारा पहला एयर रिंग तैयार है। अब मैं इस प्लांट के सारे ब्रांचों में कर देता हूँ एयर रेलिंग।
और मैंने इस प्लांट के सारे ब्रांचों में कर दिए एयर लेयरिंग। और मैंने इन प्लांट को एयर लेयरिंग करने के बाद यहाँ रखा है। अब ये प्लांट रहेंगे यहाँ पे 1 महीने तक। जब इन प्लांटों से निकलेगी नई रूट तो मैं इसकी अपडेट भी आपको दूंगा, उसी दिन इनको रिपोर्टिंग भी करूँगा। वैसे तो इस प्लांट में जड़ आ जाती है 14-15 दिन में ही, पर मैं 1 महीने का टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी प्लांट है, उनको भी तैयार करना है। और वो सब प्लांट भी है थाई वैरायटी के ही। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।